सारी रस्में करते करते दिन के 4 बज गए हैं और अब हम दोनों को टाइम मिला है खाना खाने का। अब जा रहे हैं मुस्कान के ब्राइडल मेकअप के लिए। मुस्कान का लहंगा रखा हुआ यहीं। बड़ी मम्मी और उसकी भाभी उसके साथ है। वहाँ बारात आ गई और उधर से उसके ब्लाउज सिलवाने के लिए लेके गए हैं वो टेलर के पास ऑल्ट्रेशन। पता नहीं ना, मैंने भी अब एक बार पहले ब्लाउज पहना था लेकिन मेरे को वो हुक टाइट हो गया, मतलब फिर वापस से लूज करवाने के लिए दिया। अब मैंने पहना नहीं है, अब मुझे पता नहीं क्या हाल है इसका। मुस्कान का सामान लेके जा रहे हैं। अबे किधर है बे? कट! कहाँ है? आ गए हैं हम पार्लर में। अच्छा। मुस्कान से ज्यादा तो मुझे थकान हो रही है। अब मैं नहीं जाने वाली किसी शादी में क्योंकि बहुत थकान हो जाती है। कपड़े पहनो, फिर उनको खोलो, फिर उनको फोल्ड करो, फिर वापस जमाओ, फिर वापस दूसरे कपड़े निकालो, फिर उनको पहनो, इतना सारा मेकअप करो। और शादी के बाद तो इतना सारा तैयार होना पड़ता है। पहले कम से कम नॉर्मली उठ के चली जाती थी, सूट पहन के, कुछ भी पहन के। अब सब कुछ बहुत हेक्टिक हो जाता है। मुझे खुद को तैयार होना है। आज मैं पहनूंगी एकदम न्यू फ्रेश साड़ी, एंगेजमेंट में मिली थी वो वाली साड़ी पहनूंगी। मैंने अभी तक पहनी नहीं है। जाएगी दुल्हनिया का लहंगा मेरे पास ही है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं रेडी होंगी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। शादी में ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है और एक रेस्टिंग प्लेस नहीं मिलता ना। जैसे तू मेरे घर में देख रही है, सो रही है, तो फिर सब आके डिस्कशन करने लगते हैं 6:30 बजे, पता नहीं क्या करते हैं वो। बेटा नींद पूरी कर ले, आराम कर ले थोड़ा सा। बेटा को सोने दोगे तब तो आराम करेगी। यार सुबह में उठी थी जब तो फ्रेश थी एकदम। मैं मतलब मैं भी। तू क्योंकि कराटे मार के सो रही थी। शुक्रिया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तुम्हें पता चल गया मैं कराटे लेती हूँ। देखे थे हमने। वी नेक वाली दिखाना मुझे। ये नहीं राउंड तो मेरा फेस और वैसे ही गोल है। इसके साथ एक बड़ा भी है ना शायद। हाँ, तो एक बार देखेंगे, अगर यही खाली जाएगा तो यही पहनूंगी सिर्फ। हाँ। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। कोई वी नेक में ही ऑप्शन देखना। मेरा राउंड फेस है ना, वो फिर गोल। मुझे हो रही है बहुत थकान और इस थकान को दूर भगाने के लिए मैं आई हूँ पार्लर से नीचे। यहाँ पर एक टपरी है जहाँ मैं बनवा रही हूँ एक ब्लैक कॉफ़ी। अंकल को सिखा रही हूँ कैसे ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं, क्योंकि वो तो दूध वाली बना के पिला रहे थे। A few moments later. रुको जरा, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। इसमें नाड़ा ही नहीं। शिट। मंगल भावनया मंगल हारे। ये भी उतारो। नहीं, इस तरह की वीडियो तो अपन कितनी बार देखते हैं, फिर भी नाड़ा रह जाता है। अरे मैंने उनको बोला था। गजब बेइज्जती है। तो मैं रेडी हूँ ग्रीन साड़ी पहन के, बाल अभी ओपन करूंगी। चलते हैं मुस्कान का लुक देखते हैं, फाइनल लुक। मुस्कान दुल्हन बन चुकी है। रेड कलर का लहंगा और बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है। अच्छा, ये पहन लिया तूने नोज में? अच्छा लग रहा है अब, है ना? तेरा चार्जर ले लिया तेरा चार्जर। रेडी हो चुके हैं हम लोग और अब जा रहे हैं वेन्यू पे। मैंने आज पहली बार खुद से साड़ी पहनी है। अच्छा ठीक है, समझ गया। आजा दुल्हनिया। तू अपने आप से आजा, चलना तो सीखेगी, कम से कम वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, हमको सिखा रही है। यस। कल जितनी परेशानी हो रही थी ना, उससे कम परेशानी आज हो रही है मुस्कान को। मैंने पूरे व्लॉग में इतना मुस्कान कर दिया ना कि लोग बोलेंगे कि मुस्कान ही मुस्कान हो गई। वाह, नजर ना लगे इस लड़की को। काला टीका लगवाया नहीं लगवाया? अबे साले। कोई ना, उधर मैं ही लगा दूंगी। गाइस, कल जब हम आए थे ना तो इस रोड पे कुछ भी काम नहीं चल रहा था, लेकिन आज में तो इन्होंने जेसीबी से पूरा रोड ही खोद दिया। ये आज ही खुदना था ये भी। पहले एक काम करो, ये सामान रख दो गाड़ी के अंदर, फिर आराम से इसको बिठा देंगे। अब बिठाओ इसको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज मैं आगे बैठी हूँ। आज से 7 महीने पहले सुप्रिया यहाँ पर थी और मैं एज ए उसकी ब्राइड्समेड पीछे थी। आज सुप्रिया ब्राइड्समेड है
और वो पीछे बैठी है और मैं आगे बैठी हूँ, और ये लाइफ का ट्रांजिशन सिर्फ 7 महीने के अंदर। आई डोंट नो उसकी शादी में ऐसा क्या हुआ कि मेरी शादी 1 महीने में हो गई। लिटरली मैं 1 महीने में मेरे माँ बाप ने मुझे निपटा दिया। 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर नहीं रखा। टाइम कितना जल्दी बदलता है ना। सीरियसली मैं भी करवाया यार। तुमने भी करवाया फेशियल? क्या करवाया? स्क्रब था और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। आज मैंने अपना पूरा मेकअप खुद से किया है मुस्कान की शादी में। ये तो मैंने सीख लिया कि मैं मेकअप कर सकती हूँ, और इसके अलावा साड़ी भी मैंने खुद ही पहनी है। पहले मैंने सोचा कि वो पार्लर वाली दीदी कोई ना कोई मेरी हेल्प करवा देंगी, लेकिन वो पार्लर वाली तो बिल्कुल भी हेल्प करने को रेडी नहीं थी। उल्टा अगर मैंने किसी से पीछे की डोरी बंधवा ली थी तो उन्होंने ये रिएक्ट किया कि ये मेरी गेस्ट हैं, आप इनसे काम नहीं करवा सकते। मतलब मुझे लगता है ना, इंसानियत तो ख़त्म हो गई है इस संसार से। आपको सिर्फ पैसा देना पड़ेगा तभी काम होगा, वरना एक डोरी भी आप नहीं लगवा सकते किसी से। यार वो लोग निकल गए, रिबन कब कटवाना है, कोई है ही नहीं। वो उनके 12 आधी पहुंच गई और हम आप लोग वहाँ लिपा मोती कर लो वहाँ पे बैठ के। जल्दी आओ, रिबन भी नहीं लगाया, कुछ नहीं होता इनसे। और वो नागिन से नागिन से मौत को छू के टक से वापस आ सकते। और अब हम जा रहे हैं वेन्यू पे। मुस्कान रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, हम सब रेडी हैं और बहुत मज़े आने वाले हैं। हम वेन्यू पे पहुँच गए हैं और अभी थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मुस्कान को रूम पे लेके आए हैं। चेयर पे बैठेगी, बेड पे बैठेगी। कल जहाँ पे संगीत और एंगेजमेंट हुआ था उसका वेन्यू अलग था, आज का वेन्यू है सरोवर प्रीमियर। वाह, दुल्हन को तो सब कुछ याद है। तो अभी जब हमने एंट्री की तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि दूल्हा अभी बारात लेके जा रहा है। अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। अब अगर फोटोग्राफर आ जाएंगे ना तो मुस्कान का कल की तरह सोलो शूट करवा लेंगे। इसके अलावा भी हम लोग भी फ़ोटो शूट करा लेंगे और इसको थोड़ा सा आराम दे देंगे यहाँ पे। जयमाला हो गई है और जयमाला के बाद में अब जो रिश्तेदार हैं सब फोटो शूट करवा रहे हैं यहाँ पर। बाकी के लोग फ्रंट में यहाँ बैठे हुए हैं। और अब मैं जा रही हूँ फोटो शूट करवाने। ये है मुस्कान की मौसी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो, रोम रोम भाइयों। मैचिंग पहना है आपने? यार नंद के साथ थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो बहुत कुछ करना चाहिए। अब हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का फूड। यहाँ पे स्टार्टर है, तंदूरी प्लेटर, सबका फेवरेट गोलगप्पा, आलू टिक्की चाट, समोसा चाट, सलाद और पिज्जा, कैसेटिला, व्हाइट सॉस पास्ता, तंदूरी रोटी, पनीर रेजाला, सब्ज मिलोनी, तवा वेजिटेबल पुलाव, दाल पेशवारी, बुरानी रायता, दही भल्ला, गुलाब जामुन एंड हलवा, यहाँ चोकोलावा, आइसक्रीम। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? डस्टबिन नहीं है, यूज पेड़ को यहाँ पे आगे रख सकते हैं, इसके लिए काउंटर बना हुआ है। ये पानी का काउंटर है, इसके साथ में बटर मिल्क। चलो, सारा खाना तो हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब जो थोड़ा थोड़ा खाना होगा वो मैं टेस्ट करके बताऊंगी कैसा है। वैसे तो सारा खाना देख के लग ही रहा है कि खाना बहुत अच्छा है। सब लोग यहाँ पे टेबल पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं अपना मील, और साथ में सामने जो फोटोशूट चल रहा है उसको भी देख रहे हैं। अब गाने शुरू हो गए हैं, लोग डांस करेंगे।
साथ में चोको लावा, और ये कॉम्बिनेशन में पहली बार ट्राई कर रही हूँ। ठंडे के साथ मीठा मीठा बहुत टेस्टी लग रहा है। मुस्कान की शादी में कुछ नया ट्राई किया, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ तो गाइज मैंने तो चेंज कर लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा देर तक तो मैं साड़ी नहीं पहन सकती। अब फेरों की रस्म होंगी। यहाँ के जो फंक्शन है ना, वो इतना जल्दी जल्दी निपट रहे हैं, मतलब ऑन टाइम सारा काम चल रहा है। हमारे यहाँ पे बारात आती है 10 बजे 11 बजे, लेकिन यहाँ पे बारात आ चुकी थी 8 बजे, 8:30 बजे रिसेप्शन शुरू हो गया। उसके बाद सारे फोटोग्राफी हो गई, सब लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा लिए, मैंने भी फ़ोटो खिंचवाया, खाना वाना खा लिया। और अब देखो 10 बजे, मतलब जो फेरों का टाइम था ना, उस टाइम पे अब ये सब लोग फेरों की तैयारी करना शुरू हो गए हैं। इस रूम का आपको टूर करवा देती हूँ, कितना प्यारा रूम है। ये है भावनगर का सरोवर प्रीमियर का रूम। यहाँ पर है बेड, ऊपर यहाँ पे वॉल पेंटिंग है, बहुत बड़ा सा मिरर है, यहाँ पे कुर्सी है, राउंड टेबल है। एंड इसमें जो है ना, इस बॉक्स में इतना सारा स्नैक्स इसमें दिया है, जो भी रूम में इसमें रुकेगा उनके खाने पीने के लिए। वेफर्स है, कुरकुरा चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, एंड इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक है। और यहाँ पे एक टेबल है, ये लैम्प है, ये देखो लैम्प भी जल गया है। एंड यहाँ इतनी प्यारी सी LED लगी हुई है। यहाँ रखा हुआ है केटल, केटल के साथ में है कॉफ़ी, दूध पाउडर, शुगर, 2 कप हैं। चाय वाय बना सकते हैं यहाँ पे, कॉफ़ी बना सकते हैं। एंड ये है वॉशरूम, ड्रायर भी रखा हुआ है यहाँ पे। 2 ग्लास क्यों रखे हैं मुझे नहीं पता। एक बड़ा सा मिरर है, टॉवेल है, इसके साथ में वॉशरूम एसेंशियल्स जो चीज़ें होती हैं, डेंटल किट, कॉम, शावर कैप, वैनिटी किट, सब कुछ है यहाँ पे। ये वॉशरूम एरिया है। एंड इसके अलावा ये बाथरूम, मिरर के इस पार में बाथरूम है। ऊपर यहाँ पे कर्टेन लगे हुए हैं, और कर्टेन से हम ये पर्दा लगा सकते हैं। ये देखो, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी, फिर आपको फेरों की रस्म दिखाऊंगी। तो जिस दिन का इतने महीनों से इंतज़ार था, इतने महीने तो नहीं, मतलब मुस्कान की शादी इतनी जल्दी जल्दी फिक्स हुई है। 2 महीने के अंदर रोका हो गया, इंगेजमेंट हो गई और शादी हो गई। तो 2 महीने से इसी दिन का वेट कर रहे थे, मुस्कान दुल्हन बनेगी। और मुस्कान कितनी प्यारी लगी है, आपने देखा ये रेड कलर के लहंगे में, बहुत प्यारा लहंगा है उसका। ये पूरी शादी आपको कैसी लगी वो आप कमेंट में बता ही देना। आपने एंजॉय की होगी, मैंने तो बहुत एंजॉय की है।